हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे पेरेंट्स से दरख्वास्त है एंड आई वुड लाइक टू टेक सम ऑफ देयर मिनट्स, सम ऑफ देयर प्रीशियस टाइम एक्चुअली। बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है। सबसे पहले ये कहना है कि कभी भी अपने बच्चों की बेइज्जती किसी बाहर वाले के साथ ना करो, उनके सामने ना करो या रिश्तेदार हैं उनके सामने भी ना करो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लाइक जस्ट इमेजिन कि आप बैठे हुए हैं एक एक जगह में, एक माहौल में, एक गैदरिंग में। उस गैदरिंग में आपकी बड़ी अच्छी जो है ना ताल्लुकात है, लोग आपको बड़े अच्छे नाम से जानते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड आपके पेरेंट्स वो आ जाते हैं। नाउ पेरेंट्स, यू इमेजिन दिस, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपकी उन लोगों के सामने जो है ना बेइज्जती शुरू कर देते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम नाकाम हो, तुम ये हो, तुम वो। अब ये चीज़ें जब वो शुरू करेंगे, हाउ विल यू फील? जस्ट इमेजिन करें, सिर्फ सोचें। अब जिस तरह आपको फील हो रहा है ना, बुरा फील हो रहा है, उस तरह आपके बच्चे को फील हो रहा है, विच यू डू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये कुछ समझे, ये सबक हासिल करे, इसे थोड़ी शर्म आ जाए। दिस इज़ व्हाट यू थिंक। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आपको कोई इस तरह कहे लोगों के सामने कि आप उससे सीखोगे या यू विल गेट डिमोटिवेटेड और आप ये अशेम फील करोगे। डेफिनेटली यू विल फील अशेम। उसी तरह वो भी होता है। तो क्या होगा कि वो अशेम फील करेगा, ही विल से कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, तो अब मेरी क्या इसमें गलती है। नाउ एट दैट पॉइंट वो जो कर रहा है उसे भी छोड़ देगा, मोस्ट प्रोबेबली उसे भी छोड़ देगा। सो नेवर एवर डू दिस इन टू योर किड्स, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। पेरेंट्स भी वो जो है अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन इस सर्टेन पॉइंट पे वो जो है ना कुछ चीज़ों को मिस जज करते हैं, मिस टीच कर लेते हैं। इस पॉइंट पे वो कुछ चीज़ों को मिस जज कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। और whenever they will, and next time when they will try to teach them something, tell them something, तो वो नहीं मानेंगे। फिर वो कहेंगे अगर हमने सुन भी ली तो हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करने, क्योंकि अगर हमने किया फिर उसमें नाकाम हुए फिर से हमारी बेइज्जती होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि लोगों के सामने, उनके सामने ना करो। बेशक अकेले साइड पे जो है ना जब कोई ना हो, then you can teach him, you can tell him everything clearly, openly, लेकिन इस माहौल में, गैदरिंग में ऐसा कभी ना करें। इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। अलबत्ता अगर आपको लगता है कि माई सन, माई चाइल्ड, ही इज़ नॉट ऑन द राइट पाथ, तब आप जो है ना उनके गैदरिंग, उससे पहले जो है ना उसे बता सकते हो कि ऐसी गैदरिंग सी नहीं होती, माहौल सी नहीं होता। वन गैदरिंग इज़ बेटर, तो आप उसी तरह ही बनोगे। यानी कि अगर रिलीजियस गैदरिंग है आप रिलीजियस बनोगे, बुरी गैदरिंग है आप बुरे बनोगे, अच्छी गैदरिंग है आप अच्छे बनोगे। अब जिस तरह गैदरिंग होगी उस तरह वो बच्चा भी बनेगा। तो उसे ये पहले समझाएं, नहीं मानता फिर जो है ना ये चीज़ अलाउड है इफ़ ही इज़ ऑन द रॉन्ग वे। अगर आप समझते हैं कि सही रास्ते पर नहीं है, तब you can do this, but after that just teach him after that कि मेरा मकसद क्या था। और उनके जो दोस्त हैं उनको भी ये बताइए कि don't let him in your gathering। इसे जो है ना साइड पे करें, क्योंकि he is getting worse। तो इस तरह जो है आप समझा सकते हैं, इस तरह जो है आप नेगेटिविटी से उसे पॉजिटिव वे पर लेकर आ सकते हैं। तो चीज़ों का वे, चीज़ों का हल, सोल्यूशन, it's simple, it's precise, it's small and easy। लेकिन हम क्या कर देते हैं, हम उसे बड़ा बना देते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं, हम उसे बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एज पेरेंट्स। फॉर देम इट गेट्स हार्डर। तो यही मेरा जो है ना दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि कभी भी ऐसा ना करें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो करना है, यानी कि आप समझते हो कि ये चीज़ सही है, मतलब पॉजिटिव रास्ता है,
کچھ نقصان نہیں ہے، جو ہے اس کا اس میں شوق ہے تو پھر اس میں جوڑ لو. لیٹ دیم بی پارٹ آف اٹ اینڈ لیٹ دیم ایکسپلور کہ اس میں ان میں کیا صلاحیت. When they will find that, then they will get better in it and they will perform better. اور جب پیچھے سے پیرنٹس کی سپورٹ ہوگی then he will do it openly. تو اس ادھر سے جو ہے نا موٹیویشن بھی ملتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. So whatever your kids wants to do, let him or her do it. لیکن سوسائٹی ریلیجیس ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے اور پازیٹیو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹ دیم گو. لیکن صرف لیٹ دیم گو نہیں ہے، ان کے خیال بھی رکھنا ہے، ان کا ٹیک کیئر بھی کرنا ہے، ان جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں اسے ٹھیک بھی کرنا ہے، سلوشن بھی نکالنا ہے، اور اگر وہ نیگیٹو راستے پہ جا رہے ہیں تو پازیٹیو پہ جائیں. دیٹس what I wanted to say and that's what I think is most important nowadays. اور سوسائٹی کا یہی مسائل ہے. اینڈ if I see something more important جو کہ شیئر کرنا ہوگا then I will try my best to it. آج کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.